आज हम मौजूद हैं, कराची का हल्का है NA 239 लियारी। ये तो शुक्र है अल्लाह पाक का, जमात इस्लामी वालों का अल्लाह पाक ईमान देवे। अच्छा, हम लोग को सबको बोरिंग लगा के दे दे। गरीब के लिए कुछ भी नहीं है, हम लोगों को अल्लाह ने जिंदा रखा। किसको वोट देंगी वैसे आप? इस मर्तबा नहीं। अच्छा, आपके नाक़दीन ये तनकीद भी करते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो वैसे तो सियासी सरगर्मियों में जो है आगे आगे है, कोशिश कर रही है, लेकिन साथ में वो दीन का इस्तेमाल कर रही है। उनके नारों में, उनके नगमों में दीन की बात है और कहीं से ये तासुर मिलता है कि जी अगर तहरीक लबैक को अगर आप वोट देंगे तो समझ लें आप दीन की खिदमत कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा कि एक्चुअली ये बात ऐसे है या कुछ और है? चलो ऐसे ही है, मसाइल ही मसाइल है। अच्छा, लीडर अभी आ रहे हैं आजकल, आपको पता है, वोट मांगने के लिए, लेकिन जब ये वोट देंगे उसके बाद ये नजर भी नहीं आएंगे। इसके लिए लोग रो रहे हैं, सिलेंडर फट रहे हैं, हर घर में सिलेंडर फट रहा है ये गैस ना होने की वजह से। अगर ये बात, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं कहाँ से पूरे करूँ? मेरा कोई कमाने वाला दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच क्या है। मैं नवाजिश अली हूँ। स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन के सिलसिले में आज हम मौजूद हैं, कराची का हल्का है NA 239 लियारी, जहां पर जो वोटर्स की जो कुल तादाद है वो 4,20,000 है, जबकि यहाँ की जो मुकम्मल आबादी है इस हल्के की वो तकरीबन 7,80,000 है। 2018 के इलेक्शन में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब्दुल शकूर शाद यहाँ से मुंतखब हुए थे। लियारी कराची का एक बहुत जरखेज इलाका है, यहाँ पे बहुत टैलेंट मौजूद है। यहाँ पे फुटबॉल के हवाले से बहुत सारे बड़े नाम हैं, अदीब हैं, शायर हैं, मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी के बहुत खिदमत करने वाले लोग जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस हल्कों से उनका ताल्लुक है, लेकिन ये हल्का गुज़श्ता 5 साल में कैसा इसकी हालत रही, आवाम क्या सोचते हैं, इस पूरे मामले पे आज आपको इस हल्के की आवाम की गुफ्तगू सुनाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि इस बार यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नबील कबोल जो है यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जबकि MK पाकिस्तान की जानिब से कोई उम्मीदवार ही यहाँ मौजूद नहीं है। अब चलते हैं हल्के के अवाम की तरफ और जानते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं और वो क्या सोचते हैं। आइए हमारे साथ। अच्छा जी, अब हम अवाम के साथ मौजूद हैं। कराची का हल्का है NA 239 लियारी। ये जो जगह है ये मीरा नाग का स्टॉप है। आवाम से पूछते हैं वो क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला सर। अब्दुल्ला, ये बताओ कि आपको जो है बुनियादी मसाइल क्या हैं इस हल्के के? बुनियादी मसाइल तो बहुत है सर, हल करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। नहीं तो आपने किसको वोट दिया था? हमने तो फिलहाल तो पीपल पार्टी को वोट दिया और शुरू से पीपल पार्टी को देते आ रहे हैं। तो फिर ठीक है, तो मसाइल कैसे हैं फिर? मसाइल ये है कि महंगाई में कोई वो नहीं हो रहा है, हर चीज अभी तक हम लोग वही रक्षा चला रहे हैं, ना कोई नौकरी के चांस है ना कोई, तो बंदा क्या करे अभी। ठीक है भाई, आपका क्या नाम है? जमील भाई। जमील भाई, आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं सर। तो यहाँ इसी हल्के में रहते हैं आप? जी हाँ। तो क्या मसाइल है यहाँ के? मसाइल यही है साहब, आपके सामने नजर है, बेरोजगार बैठे हुए हैं, कितने दिनों से काम धंधे है ही नहीं, महंगाई कितनी हो रही है, पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है। अच्छा, तो अभी इलेक्शन में किसको वोट देंगे? पीपल्स पार्टी को। तो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे जो हमारे को 150 रुपए लीटर पेट्रोल देगा, हम उसी को वोट देंगे, भले कोई सी भी पार्टी हो। ये हमारा वायदा है उस पार्टी से, जो 150 रुपए लीटर पेट्रोल देगा, 80 रुपए किलो आटा देगा, 70 रुपए किलो चीनी देगा, हम उसी को वोट देंगे, जो वायदा करेगा उसी को देंगे।
अच्छा आप बताएं, आपने किसको वोट दिया था? और दिया था पहले, शुरू से पीपल्स पार्टी को ही दे रहे हैं, बाकी अभी इरादा चेंज कर दिया, अभी नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ को आप वोट देंगे? तो नवाज शरीफ की तो यहाँ सिंध में हुकूमत भी नहीं होती। नहीं होती, मगर उसके हुकूमत में जो काम हुए ना वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में नहीं हुए। नवाज शरीफ की हुकूमत? जी, उसके हुकूमत में यहाँ अमन भी था, सब चीज थी। ये बिजली भी इतनी नहीं जा रही थी, ना कोई महंगाई थी, ना कुछ था, ना पेट्रोल बढ़ा, ना राशन बढ़ा। अभी तो जब से इमरान खान आया, पीपल्स पार्टी आई, इसके हुकूमत में बहुत चीजें बढ़ी, जो कमी होने का नाम ही नहीं हो रही थी। ठीक है, चले, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, आपके ये इस हल्के के बुनियादी मसाइल क्या आपकी नजर में, और किसको वोट देने वाले हैं आप? वोट तो उसी को देंगे जो इंसाफ पर मुबनी होगा, महंगाई को खत्म करेगा, जो महज और महज पब्लिक की खिदमत के लिए आएगा। तो अभी आपने लास्ट इलेक्शन में किसे वोट दिया था? भाई इससे पहले हमने जिनको दिया तो वो बताएंगे तो नहीं, लेकिन ये कि हमें कुछ उससे मिला नहीं। अच्छा भाई, आप बताएं कि आपने जो है नजर में इस हल्के के बुनियादी मसाइल क्या हैं, और आप किसको वोट देने वाले हैं? देखिए, बुनियादी मसाइल तो बहुत हैं इस हल्के में, लेकिन हल की तरफ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गामज़न हो रहा है कि हल की तो तरफ। कौन आपको लगता है कि आने वाले इंतखाबात के बाद इस हल्के के मसाइल को हल करेगा? इंशाल्लाह ताला हमारे जो उम्मीदें हैं, पहले तो अल्लाह से हैं, लेकिन दूसरा जो है ना, माशाल्लाह नबील कबूल साहब ने पहले भी काम किए। लेकिन नबील कबूल साहब के हवाले से तो बड़ी मुखालफत है यहाँ पे पीपल्स पार्टी के अंदर, तो टिकट भी उन्हें बहुत मुश्किल से मिला है। नहीं, टिकट मुश्किल से नहीं मिला, ये लियारी वालों की मोहब्बत है कि उनको टिकट दिया गया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया कि उन्होंने ऐसे नुमाइंदों को टिकट दिया जो लियारी के मसाइल हल कर सकते हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाया, लोगों को रोज़गार दिए। ये सियासतदान का एक मकसद ये होता है कि वो पहले अपने घर का नहीं सोचता, पहले अवाम का सोचता है। तो नबील कबूल साहब में ये खसूसियत है, और हमारे यूसुफ सेनेटर साहब भी हैं, यहाँ से मलिक फयाज साहब भी हैं, इंशाल्लाह ताला उस्मान अंगोरो साहब भी हैं, कि लियारी के मसले देखें। 5 साल पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं थी यहाँ, लियारी के ना एमएनए थे ना एमपीए थे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद लियारी में जो काम किया पाकिस्तान। तो आपके ख्याल में इस वक्त लियारी का सबसे बड़ा मसला क्या है? लियारी का सबसे बड़ा मसला गैस, बिजली और सेवरेज वगैरह का है, और पानी का सेवरेज। ठीक है भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरसलान। अरसलान भाई, आपको इस हल्के का सबसे बड़ा मसला क्या नजर आता है, और आप आने वाले इलेक्शन में किसको वोट देने वाले हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, जब से हम लियारी में पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं, और हमेशा पीपल्स पार्टी को देते हैं, बाकी तो किसी जमात को हम नहीं देते। बीच में कुछ अलग अलग सियासी लोग आ गए, यहाँ पे मिक्स मिलावट हो गया, तो उस वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ लियारी वालों को। हम किसी के पास जाते थे काम के लिए तो हमें बोलता था हमारे हाथ में नहीं है, फिर हम भाग के किसी और जगह जाते थे, फिर आखिर में हम जाते थे डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर के पास, पीपल्स पार्टी हाँ, तो उसने हमारा हर काम पे हमारा साथ दिया। आपको पीपल्स पार्टी से उम्मीद है? हाँ बिल्कुल, पीपल्स पार्टी तो काम करवाता है, बाकी कौन काम करवाता है आप मुझे बताओ। अब ये आप देखो, ये चौक देखो, अब सुनने वाला वही है, पीपल्स पार्टी सुनने वाला। अच्छा, आपके ख्याल में NA 239 का जो हल्का है, इसके बुनियादी मसाइल क्या है, और अगले आने वाले इलेक्शन में किसको वोट दे रहे हैं? देख, इलेक्शन पे जो भी बैठते सीट पे किसी को मालूम नहीं करते भाई कौन बैठा हुआ कौन नहीं बैठा हुआ। सही है। जब ये सीट पे बैठते हैं फिर बाद में किसी को पूछते भी नहीं है। सही है, सही है ना। हम लोग ये सोच रहे हैं, कोई बोलते हैं मैं पीपल्स पार्टी आएगा मैं किसी को वोट नहीं देंगे, वो बोलते हैं पीपल्स वो आएगा मैं वोट नहीं दूंगा, यही पट्टे चल रहे हैं यहाँ। तो यहाँ की आवाम क्या सोच रही है? यहाँ की आवाम किसी को वोट देना नहीं चाहता है। अच्छा, यहाँ की आवाम किसी को वोट ही नहीं देना चाहती? नहीं दे। क्यों? वो इसलिए कि यहाँ बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, और कौन देगा बिजली का? अब एक मीटर लगा हुआ है, सिर्फ मीटर का टैक्स ही आ रहा है, गैस तो आ ही नहीं गया, और गैस का मीटर को भी पार के वो लाने वाले के मुंह पे मारते हैं। सही है। कौन देगा ऐसा? तो गैस दो तो पानी में लोग आते हैं गटर का। अच्छा, क्या गटर का पानी आता है, होटल वाले भी परेशान है। जो लोग यहाँ से चाय पीने के लिए पानी पीते हैं फिर जग गिराते हैं। जग गिराते हैं। अच्छा, हाँ, क्यों जो हम लोग का मीठा पानी था उन लोग ने बंद किया। तो अब आप पानी कैसे लेते हैं? मीठा पानी? मीठा पानी कभी कभी ये छोड़ देता साफ, कभी कभी वाल बंद कर देता, जो गटर का पानी होता है ना वो शामिल आता है, मिक्स होके आया। मिक्स होता है। ये तो शुक्र है अल्लाह पाक का, जमात इस्लामी वालों का अल्लाह पाक ईमान देवे। अच्छा, हम लोग को सबको बोरिंग लगा के दे दिया।
जमात इस्लामी ने आप लोगों को बोरिंग लगा के दिया है। लियारी के अंदर बहुत लोगों को बोरिंग लगा के दे दिया, सामने देखिए। हम वही पानी पीते हैं। अच्छा, पानी नहीं आता नल पानी नहीं आता, बहुत कम पानी तो है। वोट किसको देने वाले हैं? वो जो काम करेगा इससे भी अच्छा हम उसको वोट देंगे। जो हमारा मसाइल हल नहीं करेगा, कोई भी जमात हम वोट नहीं देंगे। सही है। तो वोट देंगे भी तो उनके पास जाएंगे, उसके बाद कहते भाई हमने तो पैसा दिया आपको, आपने वोट देने के लिए, सही आपको है। हमने पैसा दिया, आपने वोट दिया तो हमने पैसा दिया, आपका काम हम कर नहीं सकते। सही। अगर काम करवाना है तो हमें भी पैसे दे दो, किसी भी डिपार्टमेंट लगना है हमें पैसे दो, हम आपको लगा देंगे। सही है। अच्छा, आपको इस हल्के में कोई मसाइल नजर आते हैं? मसाइल बहुत है। एक तो सबसे पहले पानी की है और दूसरी गैस की है और बिजली की है। जो लोग आते हैं इलेक्शन के लिए बोलते हैं ये काम करवाएंगे, तो किस जो वोट दे, अगर वोट दे के इलेक्शन जीत लिया उन लोगों ने, बाद में ये काम नहीं तो करेंगे। किसको वोट देंगे आप? अभी जो मसला कुछ लोग हैं, मसला मुस्कान जाना है, यूसुफ साहब को देंगे। यूसुफ साहब को देंगे? हाँ। दोनों पीपल्स पार्टी से? अभी तो है मगर हम लोग को मोहल्ले कल आदमी है ना। अच्छा ठीक है, मोहल्ले के आदमी। आप क्या कहते हैं, यहाँ के क्या मसाइल हैं आपके ख्याल में? आप करते क्या है? पानी का गैस नहीं है, पानी नहीं है, ये चाहिए बस। तो यहाँ 50-70-80 रुपया किलो लकड़ी कहाँ से गरीब सारा दिन मजदूरी करता है, कभी मजदूरी मिलता है, कभी मजदूरी नहीं लगता है, कभी बेरोजगार बैठा हुआ, कहाँ से लकड़ी लाएगा, किधर से लाएगा? किराए का मकान है, किराए का मकान किधर पूरा करेगा? किराया पूरा करेगा, लकड़ी का पैसा पूरा करेगा, घर में रहकर क्या करेगा? गरीब आदमी, मजदूर आदमी ऐसा ही दर बदर बाहर हो गया कराची में। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। किसको, यहाँ के क्या मसाइल हैं हाजी साहब, और क्या किसको वोट देंगे आप? देखो जी, मैं तो एक रिक्शा ड्राइवर बना, सामने, रिक्शा ये सामने। खड़ा है, हाँ, हाँ, हाँ। मसाइल ही मसाइल है। अच्छा, लीडर अभी आ रहे हैं आजकल, आपको पता है, वोट मांगने के लिए, लेकिन जब ये वोट देंगे उसके बाद ये नजर भी नहीं आएंगे। तो मसाइल क्या है? मसाइल पानी के मसाइल, गैस के। अब देखो गैस के लिए लोग रो रहे हैं, सिलेंडर फट रहे हैं, हर घर में सिलेंडर फट रहा है, ये गैस ना होने की वजह से कितनी परेशानी बनी है। पानी के लिए तरस रहे हैं, 6-6 हजार 2500 का हम टैंकर ले रहे हैं। अगर ये बात, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं कहाँ से पूरे करूँ? मेरा कोई कमाने वाला दिया, एक बच्चा था मेरा फौत हो गया, मैं अकेला हूँ, एक रिक्शा चला रहा हूँ, ये पुराना से। अब मैं जानता हूँ मैं कैसे काम कर रहा हूँ, इन लोगों को कोई पता नहीं है ना। इनके लिए तो बस बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ जाते हैं, काली गाड़ियां, शीशे काले लगे हुए हैं सारा। और ठीक है बाबा जी, क्या मसाइल है? मसाइल ये जो भाई ने बताया बिल्कुल सही बताए। यहाँ हमारे इलाके में गैस का भी मामला जो गड़बड़ है, पानी भी सही टाइम पे नहीं मिलता है, 3 घंटे में 1 घंटा पानी मिलता है, फिर पानी बंद। इसी तरह बिजली का भी यही हाल है, 3 घंटे है तो 3 घंटे नहीं है। अब ऐसे जो है ऐसी परेशानी हो गई है। अब कल ये मेंबर लोग आएंगे यहाँ पर वोट मांगने के लिए, तो उस वक्त हम उनको क्या जवाब दें, उनसे क्या पूछेंगे भाई तुम किस चीज के लिए मेंबर बने हो? किसको वोट देंगे आप? अभी मेरा तो इरादा है कि वोट ना ही दो तो अच्छा है। मैं तो सबको मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वोट मत दो। वोट जिनको हम देते हैं वो अपने बच्चों को तो इंग्लैंड में पढ़वा रहे हैं, हाँ? अपने अमेरिका में पढ़वा रहे हैं। हमारे बच्चे जो यहाँ पर भूख से तड़प रहे हैं, बल्कि आपने खुद अखबारों में, मीडिया में देखा होगा, हर चौथे दिन कोई बंदा जो गुस्से में आके अपने बच्चों को भी मार रहे हैं, खुद को भी मार रहे हैं। ऐसी हालत लगी हुई है। इसमें तो मैं तो आवाम की दरख्वास्त रहूँगा, वोट किसी को मत दे। ठीक। अच्छा जी, हल्का है NA 239 और यहाँ की आवाम से बातों का सिलसिला जारी है। स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन है 2024 की। भाई आपका नाम क्या है? बहादुर अली। बहादुर अली, आप क्या काम करते हैं? हम लोग ड्राइवरी मजदूरी करते हैं। तो आप इस हल्के में रहते हैं, इस हल्के के क्या बुनियादी मसाइल है, क्या फेस कर रहे हैं आप? यहाँ बहुत नासूर है भाई, बहुत हालात बहुत नासूर है यहाँ के इलाके। क्या मसले हैं? मसले ये गैस नहीं है, लकड़ियों पे खाना पकाती हैं हमारी माई बहनें, ठीक है, और रोजगार नहीं है, सारे बेचारे बेरोजगार है। देखो सारा दिन रोड पे बैठ के घर पे जाते हैं, समझे? यही मसला है यहाँ के। तो किसको वोट देंगे आप? वोट हम लोग किसी को नहीं देंगे, अभी हमारे को बहुत बस हो गया वोट, अभी हम लोग किसी को नहीं देंगे।
बस हम लोग की दिलें यहाँ इतनी- मंशियात वगैरह तो नहीं बिकती? नहीं मंशियात वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं बिकती है। मंशियात बिकती थी तो ये इलाके के हालात ऐसे नहीं होते थे। यहाँ अगर मंशियात फरोश होते थे तो यहाँ ऐसे नहीं होते थे। हम लोग तो सब हम लोग मंशियात फरोश ही बेचते थे, समझे। हम लोग अपने पेट के लिए मजबूर है। हम लोग इधर क्या मंशियाती भेजेंगे? हम लोग इधर कोई भी मंशियाती नहीं है भाई। ये लियारी में, लियारी पूर्ण अमन इलाका है और अमन अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम लोग को लियारी जैसा हमारे कोई इलाके को इसके बराबर भी नहीं करते हैं हम लोग लियारी। इन्होंने शिकायत की है कि यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन एक मसला सेवरेज का यहाँ बहुत बड़ा है। ये हमें वहाँ लेके चल रहे हैं और हमें ये दिखाना चाहते हैं। क्या मसला है वहाँ पे? सेवरेज के मसले में हम इतने परेशान हैं, हमारे घर नीचे हैं। अच्छा, हम उस जगह पर आ गए हैं। जाहिर है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गटर का पानी भी खड़ा था या अपने गटर भी साफ हुए हैं। तो ये क्या हर वक्त ऐसा होता रहता है? कभी कभार ये आज साफ किया है नहीं, ये अभी कल आप परसों फिर यही हाल है। ये सुबह शाह साफ करके जाते हैं, रात को फिर बढ़ जाता है। भाई इसके मसले हम यही बताते हैं रोज उन लोगों को, ये क्यों ये ऐसे होते हैं। ये बोलते हैं आगे से पंप बंद है, कोई बोलता है आइए सेवरेजों में डैमेज है। क्यों? अच्छा जी, इलेक्शन की स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ, लियारी का इलाका है तगलक लेन, और ये मीरा नाका मौला मदद के पास एक इलाका है। यहाँ पर हम अंदर आए हुए हैं। बहुत सारी सियासी जमातें, बहुत सारे लोग इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने लियारी को पेरिस बना दिया है, लेकिन आप लियारी की गलियों में अंदर आके देखें, आपको यहाँ के रिहायशियों का दर्द महसूस होगा। इस गली में, इस इलाके में मैं आया हूँ तो यहाँ सेवरेज का शदीद परेशानी नजर आई है। सेवरेज का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, उन्हें अपने रोजमर्रा के अमूर के लिए मसाइल होते हैं, दीगर भी बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे साथ एक मोहम्मद खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये देखा तुम लोग ने हम लोगों का हाल ना, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। ये हम लोगों का ऑपरेशन वाला आंखें है ना। हम लोग जरा सारे दिन इधर बैठ के भुट्टा पका रहे, बेच रहे, अपने पेट निकालते हैं। बच्चों को काम धंधा नहीं है ना, हर कोई ये अब बैठेगा अपने लिए बैठेगा, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है सहूलियत ना। आज जिस वक्त वोट होगा ना, इसको दो, उसको दो, उसको दो, हम लोग जाके देगा। तो कोई आपसे वोट लेने आया है तो आपने उसको बोला नहीं कि आप उससे वोट? अभी आया जमादार साफ करने के लिए, इधर का बोला साफ करके जाओ। इन लोगों ने इतना मुंह खोला, पैसा नहीं मांगा। जिसने तो लाया ना उसने बोला कोई हम लोग सफाई मफाई इधर का नहीं करेगा, इधर का सफाई करके इधर का सफाई करके चले गए। इधर का ये हालत तुम देख रहे। गैस नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है ना। बिल ऐसा आता है ना, 2000 2500 बिल आ रहा है, गैस कुछ भी नहीं है। अभी तुम चलो मेरा घर में, मैं गैस जला के तेरे को दिखाऊंगी, देखना गैस है। महंगाई को देखना, महंगाई कहाँ पहुंच गई। गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोगों को अल्लाह ने जिंदा रखा ना। इन लोगों का ख्याल है गरीब मर जाओ, मगर क्या अल्लाह नहीं मारेगा, तुम लोग क्या मारेगा। जो भी होगा बेहतर होगा। तो अम्मा आप किसको वोट देंगी वैसे? आप इस मर्तबा नहीं देगा। अगर अपने माँ बाप के बच्चे होंगे नहीं, हम किसी को वोट नहीं देंगे। अभी हमारे अंदर शऊर आ गए, पहले हम लोग बेशऊर थे, ना समझते। हम लोगों का सब लड़के इधर ये वोट हो गया, वोट खत्म हो गया, पानी नहीं था। हम लोगों का सब बच्चे सेवरेज तो सही करके देवे। हम लोगों का सब बच्चे इधर से निकल गए पीपल पार्टी के दफ्तर में, पीपल पार्टी के दफ्तर में गए। हम लोगों का पानी बंद है। इन लोगों का क्या किया, ऊपर से पुलिस मंगाया, सब लड़कों को जेल में भेज दिया। एफआईआर काटा, मुजरिम था एहतजाज करने पे। आओ पानी के लिए, पानी के लिए अपने इलाके के मसाइल के ना जमानत किया कोर्ट पे। ऐसा अब हम लोग चोर है, चोर को अभी तो लगने वाला, चोर को बस खत्म। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। ये आप सुन रहे थे कि लोगों के क्या सेंटिमेंट्स हैं और लोगों के क्या मसाइल हैं।
जो लियारी का इमेज सियासी जमातें बनाती हैं और दावे करती हैं, कई सालों से दावे कर रही हैं कि हम लियारी को बना देंगे, लेकिन लियारी इस वक्त पुरअमन जरूर है, यहाँ के लोग पुरुमीद जरूर हैं, यहाँ के लोग स्किल्ड लोग हैं, यहाँ के लोगों में सलाहियतें बहुत ज्यादा हैं, यहाँ के लोग स्पोर्ट्समैन बहुत हैं, हर किस्म के खेल को खेलते हैं, इन लोगों में सलाहियतें बहुत हैं। लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ पर सहूलियात नहीं है। अगर इस इलाके को अगर सहूलियात दे दी जाए, यहाँ पर पानी, बिजली, गैस, सेवरेज समेत दीगर जो मसाइल अगर उनको हल कर दिया जाए तो ये लियारी जो है वो किसी दुबई से कम नहीं। हमारे मीडिया वाले भाई के लिए, हमारे मीडिया वाले भाई के लिए ताड़ियां। हम इसको ऑर्डर रहिए, खड़ा हुआ हमारे लिए बेहतर है, लोगों का प्यार है हमारे लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोग काफी मायूस हैं। अभी आपको मजीद भी इलाकों में लिए चलते हैं, आइए हमारे साथ। अच्छा जी, इलेक्शन ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। हमने अभी आपकी हलके के अवाम से बातचीत करवाई और आपने सुना कि इस हलके की अवाम को किस किस्म के मसाइल दरपेश हैं। मैं इस वक्त हलका 239 में ही मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार बराए हलका 239 शर्जील गोकलानी साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या प्लान है इलेक्शन के हवाले से और आवाम के मसाइल कैसे हल करेंगे। बहुत शुक्रिया शर्जील गोकलानी साहब। गोकलानी साहब, ये फरमाइएगा, हम हलके में गए, हमने हलके के लोगों की बातें सुनी, वहाँ तो बहुत सारे मसाइल जो है मुंह फाड़े खड़े हुए हैं। आप इस हलके से कैंडिडेट हैं, टीएलपी ने पिछले इलेक्शन में अच्छे खासे मुतासिर कुन वोट हासिल किया, इसका मतलब आपका वोट बैंक यहाँ पे अच्छा हो सकता है। क्या आपके प्लान्स हैं, थोड़ा सा बताइए। देखिए, मंशूर जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पेश किया है उसमें अगर मेन चीज़ देखी जाए महंगाई पे काबू पाना। अब महंगाई पे काबू पाने के लिए हम ये बात नहीं कह रहे हम डबल तनख्वाह कर देंगे, इतने लाख घर दे देंगे, नहीं। हमारा मंशूर ये है कि आपका टैक्स खत्म कर देंगे। अब टैक्स खत्म कर देंगे, निज़ाम मैशियत कैसे चलेगा, निज़ाम हुकूमत कैसे चलेगा। एज ए उमर लो, हज़रत उमर फारूक के दौर में जो लो था वो था आपका ज़कात और उशर। हम ज़कात और उशर पे हमारे चेयरमैन साहब ने जो है वो आपको हमारा मंशूर पेश किया, ज़कात और उशर पे जाएगा। ज़कात और उशर पे आप जाते हैं तो 260 रुपये का जो पेट्रोल आज आप ले रहे हैं उसमें 60 रुपये लेवी है। इसके बाद बाकी टैक्सेस कम करके वो आपका पेट्रोल आ जाएगा 110-120 रुपये पे। तो आपकी आधी से ज़्यादा महंगाई का रेट कट ऑफ हो सकता है आपका टैक्स का जो मामला है उसको ख़त्म करके। अब आप आ जाए जो मसाइल का आपने अंबार देखा है उसको कैसे हम खत्म करेंगे। देखिए, जब तक फंड, गैस का मसला कैसे खत्म? देखिए, गैस का मतलब सबसे बड़ा मसला ये है कि जो लाइनें हैं गैस पाइपलाइन में बोसीदा हो चुकी है। अब मसला ये है कि कोई भी अखराजात होते हैं जो डेवलपमेंट के, उसमें बेताजा कमीशन है, उसमें हमारे वज़रा से लेके चपरासी तक तमाम लोग इन्वॉल्व है। हमने इसका मैकेनिज्म बनाया, हमने मैकेनिज्म ये बनाया है कि हमारी जैसे ये कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें हमारी 13 यूसी है। हम 13 की 13 यूसी से दो लोग अशखास हर यूसी से लेंगे आम लोगों में, और हमारा मेंबर बोर्ड बनेगा जिसका काम ये होगा कि हर माहाना रिपोर्ट MNA और MP उनको देगा। जो फंड हमारे पास आएगा उसकी जो रखवाली है वो इलाके के लोग करेंगे। फिर हम ये हमने एक और चीज लेकर आ रहे हैं, हर यूसी में हमारा एक बोर्ड लगा होगा। मस्जिदों में आप जब फंड देते हैं तो मस्जिदों में ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता है कि ये हमारे पास चंदा जमा हुआ, ये अखराजात हुए। इस तरीके से हम अखराजात आवाम को पेश करेंगे। गैस की पाइपलाइन तमाम की तमाम चेंज करनी पड़ेगी। जब तक ये गैस की पाइपलाइनें चेंज नहीं होंगी आपका गैस का मसला हल नहीं हो सकता। गैस तो मौजूद है लेकिन गैस पहुंच नहीं रही है घरों तक। तो इंशाल्लाह इस मसले को हम देखेंगे और इसको सही हल करने की कोशिश करेंगे। अब आए आप बिजली के मसले पे। बिजली का एक बहुत बड़ा पहाड़ मुंह बारे खड़ा है। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन को कराची इलेक्ट्रिक कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि भाई बिजली चोरी होती है और प्राइवेट सेक्टर आएगा तो नहीं होगी, लेकिन बिजली की चोरी बढ़ चुकी है। आवाम और ज़्यादा महंगाई में पिस रही है। 2 रुपये यूनिट की बिजली जो भरोसा डैम से निकलती है कराची में 56 रुपये की बिक रही है, उस पर फिर टैक्सेस अलग हैं। हमारा इरादा ये है कि जो IPP को आप फंड देते हैं, अगर हमारे असेंबली में हमारी वाज़ा अक्सरियत आ जाती है, वो IPP का फंड हम कट ऑफ करके आवाम तक पहुँचाएंगे, उससे वो अपना सोलर पावर लगाए। सोलर पावर लगा के आप इस मसले से बहुत आसानी से निकल सकते हैं, इतना बड़ा मामला नहीं है। अब आ गया पानी। पानी का सबसे बड़ा मसला ये टैंकर माफिया है।
इसको खत्म करना पड़ेगा। पानी नलकों में पाइपलाइन के जरिए है, आपका जो हमारा हाइड्रेंट है उसको खत्म करना पड़ेगा और उसको हम पूरी कोशिश होगी कि फौरी तौर पर पानी नलों के जरिए और पीने का साफ पानी नलों के जरिए। आप टैप वाटर जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में हमें चेंज करना पड़ेगा और इंशाल्लाह हम उसको करवाएंगे। अच्छा ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि पिछले 5 साल में जो इलेक्टेड नुमाइंदे थे एहलका NA 239 से, क्या उन्होंने उस तरीके से काम किया हल्के में, या उनके रास्ते में भी कुछ रुकावटें थी, वो रुकावटें कहीं आपको तो ना फेस करनी पड़ी? देखें, पश्तो की कहावत है, काम करने वालों के लिए काम बहुत और बातें करने वालों के लिए बातें बहुत। काम ये हल्का पहले 246 था, अब 239 हो गया। इस हल्के का अगर अवामी नुमाइंदों ने काम किया होता पिछले 78 सालों में तो ये सड़कें टूटी हुई नहीं होती, सही है, मंशियात यहाँ नहीं दिख रही होती, यहाँ पे पानी का मसला हल हो चुका होता। हम गटर पानी सर्विस निजाम से ही नहीं निकल पा रहे, 78 साल हो गए। क्या हम ना अहल लोग हैं? ऐसा तो नहीं है, हमने वेटम बनाया, दुनिया हमें मानती है, हमारे दुनिया में हर जगह असर रसूख है, लेकिन हम आज चलने के पानी से क्यों नहीं निकल रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है जो हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने आज तक डिलीवर नहीं किया। मंशियात को मसला सबसे बड़ा मसला है लियारी का, और मंशियात का मसला पूरा कराची का और पूरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। आप देखें गटर के ढकने, हम बचपन में देखते थे लोहे के बीड़ के होते थे, आज आप सीमेंट के लेके आए, वो भी निकाल के उसके अंदर जो लोहा सरिया होता है वो निकाल के बेच के अगला हेरोइन पी रहा है। इसको खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए हमने मैकेनिज्म क्या बनाया, अब एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का कानून बनवाएंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का थाना मौजूद हो। अच्छा, ये हेरोइन पीने वाला है, जितना हेरोइन बेचने वाला बरील जिमानी है, हेरोइन पीने वाला भी बरील जिमानी है, उसको भी चौबरे किरदार तक पहुंचाना पड़ेगा, जब जाके लानत से छुटकारा मिलेगा। अदरवाइज हेरोइन पीने वाला मजलूम है और पिलाने वाला जालिम है, और भाई दोनों जालिम है, पीने वाला भी जालिम है और पिलाने वाला भी जालिम है। हमें इसको खत्म करना पड़ेगा। आप मसला ये हेरोइन हम भेजेंगे रिहेबिलिटेशन सेंटर में, अगर 1, 2, 3 दफा में वो सही हो गया अगर ठीक है, अदरवाइज को सजा होगी। ठीक है। अच्छा, आपके नाक़दीन ये तनकीद भी करते हैं कि बतौर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो वैसे तो सियासी सरगर्मियों में जो है आगे आगे है, कोशिश कर रही है, लेकिन साथ में वो दीन का इस्तेमाल कर रही है, उनके नारों में, उनके नगमों में दीन की बात है। और कहीं से ये तासुर मिलता है कि जी अगर तहरीक लब्बैक को अगर आप वोट देंगे तो समझ लें आप दीन की खिदमत कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा कि एक्चुअली ये बात ऐसे है या कुछ और है? यानी ऐसे ही है। इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है? इस्लाम की डेफिनेशन क्या है? दीन फितरत, दीन फितरत नेचर, रिलीजियस नेचर है ना। देखिए, इस्लाम ने अपना मंशूर, इस्लाम ने आपका दुनिया में जो वक्त गुजारना है उसका सारी चीज़ आपको कुरान के जरिए दे दी। जैसे मईशत का निज़ाम है, ज़कात और उशर आपको बताया, अदल का निज़ाम है, उसकी सजा और जजा का तयन करके दे दिया, लोगों का हुकूकुल इबाद का मामला आता है उसकी आपको डेफिनेशन इस्लाम में मिलेगी। तो भाई दीन इस्लाम ही तो सारी चीज़ है, दीन फितरत भी है, दीन इस्लाम भी है। हम बार दबार दीन से क्यों मांग रहे हैं? भाई हमें हर चीज़ तो दीन से चाहिए। हमारा जो है घर का निकाह जो हो रहा है, शादियाँ हो रही है, वो दीन के हिसाब से करनी है। हमारी जो तकसीन है वो दीन के हिसाब से हो रही है। हमारे घर में पैदाइश हुई उसमें हम खुशियाँ दीन के हिसाब से मनाते हैं। तो मुल्क का निज़ाम दीन के हिसाब से क्यों नहीं चले? जब दीन ने एक जामिया मनसूबा दे दिया, काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि पाकिस्तान आप जो बना रहे हैं उसका मंशूर क्या होगा? पूरा मंशूर जो कुरान ने दे दिया मंशूर है हमारा। काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आपको पूरा चीज, आपका जंग फ्लैग आपको उन्होंने बना के दिया, आपका लिबास जो है डिजाइन करके दे दिया, क्या मंशूर नहीं था? क्या काज़ी आज़म साहब जो पढ़ा इनका जो लेवल था वो क्या लेवल था? तो उन्होंने खुद बता दिया कि भाई मेरा जो मुल्क है उस पर जो निज़ाम कायम होगा जो इस्लाम ने दे दिया कुरान ने, वो चीज़ है। तो दीन फितरत से हम नहीं भाग रहे, बिल्कुल हम एडमिट करते हैं कि हाँ बिल्कुल हम दीन इस्लाम के पैरोकार हैं और दीन इस्लाम के मुतालिक ही हम खड़े हुए हैं और दीन इस्लाम के निसाब से ये मुल्क हम चलाएंगे। ठीक है। अरे शरीफ साहब, एक सवाल है, बहुत सालों से पाकिस्तान में अवाम मसाइल तो फेस कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इलेक्शन वाले दिन उतना टर्नआउट नहीं होता जितना कि अवाम शिकायत कर रही होती है मसाइल का। तो टर्नआउट बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए आपके ख्याल में, तो तजवीज़ है, और वोटर्स को क्या पैगाम देंगे 8 फरवरी के हवाले से? देखिए, इसमें कुछ हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी गलतियाँ होंगी, कुछ हमारे मुल्क के निज़ाम की भी गलतियाँ होंगी, और ज़्यादा गलतियाँ मुझ समेत तमाम आवाम की हैं। क्या छुट्टी आई, आज आराम करते हैं। हमारे वोट डालने से क्या फर्क पड़ेगा? वोट तो किसी और ने डालना है। हाँ, ये परसेप्शन है, ये परसेप्शन है। अभी एक परसेप्शन दिया जा रहा है यार वो डब्बे तो कोई और भरता है। ओ नहीं भाई,
कोई डब्बे नहीं भरता। आप आए ना अपना वोट डालने, तो आप जब आपका राइट आप अपना इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो वोट का राइट है, तो फिर हमें 5 साल अगले मुहूर्त में पड़ेंगे। तो खुदारा आपके चैनल के तवज्जुह से मैं आवाम को ये पैगाम दूंगा कि देखिए मामला तो हमारे खराब होंगे, हमें आज खुद आगे आना पड़ेगा, हमें वोट डालना पड़ेगा, वो मुंतखब नुमाइंदे मुंतखब करने पड़ेंगे जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए खिदमत के जज्बे से आ रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 8 फरवरी को आप घरों में मत सोए रहें, आप बाहर निकले, अपना वोट कास्ट करें और कोशिश करें कि जब तक रिजल्ट नहीं आए पोलिंग स्टेशन पे इर्द गिर्द रहें, ताकि आपका रिजल्ट जिस तरह आप चाह रहे हैं मंशा उसी तरह रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शर्जील गोपलानी साहब मौजूद थे। आप हल्का NA 239 से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं और जैसा कि वो बता रहे थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उसके हल के लिए उनके पास एक जामे प्लान मौजूद है और अगर उनकी आवाज़ मुल्क के अवानों तक पहुँचती है तो उनके पास कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिससे पाकिस्तान की आवाम की जो सूरत हाल वो बेहतर हो सकती है। और बिलखसूस अगर इस हल्के की बात की जाए तो ये एक ज़रखेज़ हल्का है। यहाँ से हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं उन्होंने इस मुल्क का नाम रोशन किया है। तो इस हल्के के जो आवाम है, यानी लियारी की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस हल्के के आवाम का हक है कि उन्हें बेहतर से बेहतर मयार ज़िंदगी फराम किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। अगला किसी और हल्के में आपको लेके जाएंगे, वहाँ आवाम की बात सुनाएंगे और वहाँ मौजूद जो कैंडिडेट्स हैं उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।